आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन ड्रीम कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर अमरजीत कसाना जी से। सर 2024 में ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो प्रोफेशनली एंड पर्सनली आपको प्राउड फील कराते हैं? देखिए 2024 में हमने जो गोल्स काफ़ी सक्सेसफुली अचीव किए हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो पर्सनली भी बहुत अच्छा, अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूं तो रेशियो 80 से 90% है। और पर्सनली जब मैं रेजुलेशन लेता हूं तो 4 कैटेगरी को कवर करता हूं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है और विजडम है। ओवरऑल मुझे इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 80 से 90% मैंने अचीव किया है। प्रोफेशनली अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन ड्रीम टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी न्यू क्लाइंट्स हमारे पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हुए हैं, काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स भी हमने ऐड ऑन किए हैं, कमर्शियल के भी, रेजिडेंशियल के भी। गोल्डन ड्रीम टीम ने बहुत अच्छा अचीव किया है। हालांकि हमने इसमें ज़्यादा फोकस किया है यूआईज पे। अगर हम प्रेस्टीज की बात करें, जीवाई की बात करें, कुछ प्रोजेक्ट हमने सॉफ्ट लॉन्च पे वर्क किया है कुछ प्रोजेक्ट्स पे, जिस वजह से मैक्सिमम वर्किंग हमारी वहाँ रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है हमारा। सर 2025 में एंटर करते हुए आप गोल्डन ड्रीम कंपनी के लिए क्या गोल लेने वाले हैं? देखिए 2025 में काफ़ी अच्छा हमने गोल सेट किया है, जिसमें हम अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी एक्सपेंड करेंगे, जिसमें हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन करने वाले हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन करने वाले हैं। इस बार हमारा फोकस रहेगा कि हम सॉफ्ट लॉन्च प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा वर्किंग करें, ताकि जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे स्पेशली हमारे जो इन्वेस्टर हैं, उनको आरओआई ज़्यादा मिले, उनको एप्रिसिएशन अच्छा मिले। तो ब्रांडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे। रिवेन्यू बेसिस पे करें तो हम हर साल अप्रॉक्स 1.5x और 2x का रिवेन्यू कोशिश करते हैं टारगेट ऐड ऑन करने का। और टीम साइज़ भी हमने इस बार भी थोड़ा सा लिया है कि हम 100 टीम तक वर्किंग करेंगे। और अगर बात करते हैं सेल्स की, तो बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम ज़्यादा काम करेंगे। वैसे भी अभी मार्केट थोड़ा बढ़ गया है, तो 2.5-3 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, तो हम ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करने वाले हैं। ओके जी। सर क्या आपके पास कोई पर्सनल रेजोल्यूशन है जो आपको बिजनेस में फोकस्ड रखने के लिए मोटिवेट करते हैं? जी बिल्कुल। वैसे तो मैंने बताया जैसे रेजुलेशन है। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं मॉर्निंग में अप्रॉक्स 5:30 AM जग जाता हूँ, और तब के बाद मैं थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ, थोड़ा प्लानिंग करता हूँ। ये सब चीज़ें करने से आप स्टेबल रहते हैं, और पेशेंस के साथ आप टू डू लिस्ट रेडी करता हूँ, आज मुझे फुल डे में क्या क्या वर्क करना है, तो उसके हिसाब से काफ़ी बेटर रहता है डे भी, और स्ट्रेंथ भी अच्छी बनी रहती है। आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप अपने जो आपका टू डू लिस्ट है आप उसके इर्द गिर्द ही वर्क करते हैं। मोर देन 70-80% भी अगर आप वो वर्क कर लेते हो तो मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छा है, और ये काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, जो मुझे लगता है कि 3 से 4 साल हो गए मुझे करते करते, जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी हैबिट्स हैं। सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है अपनी टीम के लिए, जो कि उनके वर्किंग में, उनके टारगेट्स अचीव करने में उनको आप क्या क्या सपोर्ट प्लान कर रहे हैं? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ए गोल्डन ड्रीम टीम हम एक टारगेट लेते हैं, टीएल वाइज भी टारगेट लेते हैं। टीएल भी ईयरली टारगेट लेता है, मैनेजर भी ईयरली टारगेट लेता है, एग्जीक्यूटिव भी ईयरली टारगेट लेता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो गोल्डन ड्रीम ने 80% 90% अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन हो सकता है कुछ टीएल्स ना कर पाए हों, हो सकता है कुछ मैनेजर या कुछ एग्जीक्यूटिव ना कर पाए हों, क्योंकि कुछ जितना टारगेट लेते हैं उससे बेटर कर लेते हैं, कुछ एवरेज करते हैं, कुछ काफ़ी बिलो रह जाते हैं। इस बार हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि गोल्डन ड्रीम फैमिली के अंदर, गोल्डन ड्रीम टीम के अंदर कोई भी मेंबर जो टारगेट लेता है उसको 100% अचीव कराने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी ली है। उस स्ट्रेटजी में हमने फोकस किया है कि उसका जो भी वीक एरिया है, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, लीड का हो, या प्रोजेक्ट नॉलेज का हो, जो भी होगा उसको फाइंड आउट किया जाएगा और उस पर स्पेशली वर्क किया जाएगा। इस बार हमारा टारगेट यही है कि हम हर एम्प्लॉय का टारगेट पूरा अचीव कराएं। उसके लिए हमने अपने लिए कुछ रिक्रूट भी अलग से करवाए हैं, जो प्रॉपर ट्रैकिंग रखेंगे सब चीज़ों को, कैसे हम और बेटर कर सकते हैं। ये हमारा टॉप प्रायोरिटी का है इस बार। जी सर मैंने काफ़ी टीम मेंबर से आपके बात की है, जिनसे मैंने सुना है कि उनकी सैलरी या इंसेंटिव को लेके, तो वो बोलते हैं कि हमारा इंसेंटिव या सैलरी ऐसे सेफ है जैसे कि एसबीआई बैंक में। तो क्या इस पे आप टिप्पणी डालेंगे? देखिए बिल्कुल, रियल एस्टेट में मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ, काफ़ी एम्प्लॉय हमारे पास आते हैं, तो उनका कहना होता है सर इंसेंटिव कंपनियाँ बताती हैं लेकिन देती नहीं है। ऐसा सभी नहीं होते, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं। और सैलरी का भी डेट फिक्स नहीं होती है।
हमारे यहाँ 10 साल हो गए हैं, आज तक जो डेट है उसी डेट को नेक्स्ट डेट भी नहीं करते हैं। सैलरी उसी डेट को रिलीज़ होती है। अगर इंसेंटिव की बात है तो वो भी सेम, जो कमिटमेंट किया है वही इंसेंटिव सेम डेट पे, बल्कि डेट से कई बार पहले भी हम प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, अगर दूसरी बात करते हैं कि कई बार एम्प्लॉय के लिए कि क्लासेस में बुकिंग आ जाती हैं कई जगह, या फिर मैं बात करूं बहुत सी जगह प्रॉब्लम आती है। जब एम्प्लॉय आता है तो वो कहता है कि हमने वहाँ पे बुकिंग दी है और हम वर्किंग कर रहे थे, बाद में पता चला सीनियर ने बुकिंग कर दी, मैनेजमेंट ने बुकिंग कर दी और हमको पता भी नहीं चला। जो मैंने देखा बहुत पेनफुल है। जो हमारा फर्स्ट कैडर है, जो फ्रंट पे सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जब उसके साथ ऐसा होता है तो मतलब ये मानो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। मुझे इससे बड़ा नेगेटिव फील आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं सबसे पहले फोकस ही इस बात पे करता हूँ कि किसी के साथ आज तक हमारे यहाँ इतने दिनों में सिंगल केस ऐसा नहीं है कि किसी की बुकिंग हुई हो और उसको ना पता चला हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत केस हैं कि बुकिंग हुई है, उसको नहीं पता था, उसको इंसेंटिव दिया, तब उसे पता चला कौन सी बुकिंग हुई है। अच्छा, ये तुम्हारा पुराना क्लाइंट था, उसने रेफरेंस दिया है। हाँ सर, बहुत उसको फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, क्योंकि एक तरीके से उसके लिए सरप्राइज़ है। उसे पता नहीं था, वो बुकिंग हो गई और उसको हमने इंसेंटिव दे दिया। तो ऐसे जो मैजिक ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं होता है कि उसकी बुकिंग हो गई, उसे बाद में पता चला वो बुकिंग हो गई और वो फिर जाके कंप्लेंट करा। नहीं, सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर। सर, एक चीज़ और थी, जैसे कि अभी मैंने काफ़ी टीम मेंबर्स से बात किया है, कौन कितने साल से है, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला है कि रियल एस्टेट में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, 1-2 साल के लिए इस तरीके से, पर यहाँ पे स्टेबल होके एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं। तो आई थिंक रीज़न यही होगा। हाँ, ये भी है। और अगर मुझे लगता है कि जैसे एक एम्प्लॉय को क्या चीज़ें चाहिए, अगर हम कहीं भी एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, उसको एक अच्छा माहौल चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए, और जो कमिटमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है 3 चीज़ें एम्प्लॉय देखता है। एम्प्लॉयर भी वही देखता है उसके अंदर कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बट एम्प्लॉय ये 3 चीज़ें देखता है। तो इन 3 चीज़ों का हम 100% कमिट करते हैं कि तीनों चीज़ें गोल्डन ड्रीम में काफ़ी बेटर हैं। मैं ही नहीं कहता वो मतलब परफेक्ट है, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। वो हम रेगुलर इंप्रूवमेंट करते हैं, बट काफ़ी बेटर हैं और हम इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस इसमें कर रहे हैं और बेटर इनको करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एम्प्लॉय गुड फील होना चाहिए। वो शाम को जाए तो उसे थोड़ा पॉजिटिवनेस आनी चाहिए कि हाँ, मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मॉर्निंग एक प्रेयर होती है, बहुत पावरफुल प्रेयर है वो। और उस पावरफुल प्रेयर को अगर थोड़ा फील करें तो आधी स्ट्रेस तो वही ख़त्म कर देती है। मोटिवेशन सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो ये चीज़ें हैं जो बाउंड करती हैं। इस वजह से चीज़ें थोड़ा बैलेंस हो जाती है, जो मुझे लगता है एम्प्लॉय को शायद ज़्यादा पसंद आती होंगी, क्योंकि उन्हीं का फीडबैक आता है। वो बोलते हैं कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं गोल्डन ड्रीम के अंदर। तो इस तरह के छोटे छोटे हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। जी बिल्कुल। एक और छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी सर, 2025 में आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी टीम के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं जिनसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा मोरल उनका जो है वो बूस्टअप हो जाए? देखिए, हमने अभी क्योंकि टीम जैसे हमारी बड़ी है तो हमने ESI PF ऐड ऑन कर दिया है। इसके साथ साथ हम मेडिक्लेम पे भी काम कर रहे हैं कि हम जो पुराने एम्प्लॉय हैं 5 साल से ज़्यादा हैं उनको मेडिक्लेम भी कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कराए, या उसका टाइम फ्रेम और अभी हम बनाने वाले हैं उसमें, और क्या बेटर कर सकते हैं और क्या अलग सर्विस दे सकते हैं हम, उस पर भी हमारी वर्किंग चल रही है। तो हम किसी भी तरीके से चाहते हैं कि गुड फील हो हमारे एम्प्लॉय को। अगर वो खुश रहेंगे तो हम अपने आप खुश रहेंगे। मुझे लगता है हम दूसरों को जितना ज़्यादा खुशी देंगे उतना ज़्यादा हम खुश होंगे। हम अपने लिए नहीं, उनके लिए। वो खुश होंगे तो वो जो हमारे कस्टमर हैं वो उनको खुश रखेंगे। ये एक्चुअली इकोसिस्टम है। हमारा कस्टमर खुश होगा तो हमारा एम्प्लॉय खुश होगा, एम्प्लॉय खुश होगा तो हम खुश होंगे। हम इस इकोसिस्टम पे काम ज़्यादा करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लोग वर्क कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी बेहद खुश लगते हैं, उनसे बात करने में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इस तरीके। ठीक है। और गोल्डन ड्रीम फैमिली की तरफ से मैं सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नव वर्ष सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। मुझे लगता है ऐसा कि अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो भी टारगेट लें। टारगेट पे मैंने एक चीज़ देखी है, पिछले 5 से 6 साल से मैं टारगेट पे काम कर रहा हूँ। अगर टारगेट आप रिटर्न में लेते हैं और उस टारगेट को ईयरली टारगेट लेना है आपको, और उस टारगेट को आप पर डे मॉर्निंग में देखते हैं, सोने से पहले देखते हैं, तो आपको पता चलेगा आप उस टारगेट के कितने नज़दीक जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इस पर आप काम करते हैं तो जो भी आप टारगेट लेंगे, बस टारगेट में एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्मार्ट टारगेट होना चाहिए। स्मार्ट जब मैं बात करता हूँ तो स्मार्ट में S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर टाइम बाउंड। अगर इस तरह का टारगेट होगा जो स्मार्ट टारगेट होगा,
इसके हिसाब से वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और अचीवेबल होगा। बट आपको रेगुलर इसमें कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन अगर इन पर वर्क करते हैं तो टारगेट आपका 100 भी नहीं 80%, 75%, 90% जरूर अचीव होगा। और ये मैंने किया है, मैं वो बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैं ये बात कर रहा हूँ, ये थॉटिकल नहीं। मुझे बुक पढ़ने का शौक है और ये मैंने अचीव किया है 80%, 90%, 100% भी नहीं होता है, लेकिन आप एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं। बहुत बड़ा मैजिक है इसमें, आप ये कर सकते हो, इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, ये मैजिक है। थैंक यू।